हे गाइज, माई सेल्फ राजन। और गाइज, आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, इसका चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड से जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे उसे देखने वाले हैं। तो लेट्स सी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है G.L. फुएंटेस, ऑप्शन बी है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी है J.K. रोलिंग। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है गाइज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, ए लेटर टू गॉड के जो ऑथर हैं वो है G.L. फुएंटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। बेसिकली लेंचो का जो घर था वो कहाँ पे स्थित था? ऑप्शन ए है बॉटम ऑफ द हिल, मीन्स जो पहाड़ी है उसके तली में। ऑप्शन बी है टॉप ऑफ द हिल, मीन्स जो पहाड़ी है उसके चोटी पे। ऑप्शन सी है टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, मीन्स पठार की चोटी पे। ऑप्शन डी है इन ए सिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉप ऑफ द हिल। तो बेसिकली जो लेंचो का घर था वो कहाँ पे सिचुएटेड था? पहाड़ी के चोटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था? हाँ, तो ऑप्शन ए है अ फार्मर, ऑप्शन बी है ए पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी है अ पायलट, ऑप्शन डी है ए पोस्टमैन। हाँ, तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है गाइस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अ फार्मर, एक हार्डवर्किंग किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। बेसिकली लेंचो किस चीज़ के लिए आशा कर रहा था? ऑप्शन ए है ए शावर ऑफ रेन, बारिश के बौछार का। ऑप्शन बी है ए स्नोफॉल, बर्फबारी का। ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग विंड, मीन्स तूफान का। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एवर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए शावर ऑफ रेन, मीन्स बारिश के बौछार का। बेसिकली उस दौरान लेंचो का जो फसल था वो तैयार ही होने वाला था, लेकिन उसे बारिश की ज़रूरत थी, इसलिए लेंचो ऐसो आशा कर रहा था ए शावर ऑफ रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डॉन पोर टू कम फ्रॉम। तो लेंचो बेसिकली कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो बारिश होने वाली है वो किस डायरेक्शन से आने वाली थी? यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है नॉर्थ डायरेक्शन, ऑप्शन बी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन सी है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन डी है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बेसिकली जिस दौरान लेंचो खेत में था तो उस दौरान जब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता है तो उधर से बादल उमड़ रहे होते हैं और बेसिकली उसी से लेंचो एक्सपेक्ट करता है कि बारिश होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। हाँ, तो जो लेंचो है वो लार्ज रेन ड्रॉप्स का कंपेयर किससे किया? हाँ, तो ऑप्शन ए है सिल्वर कॉइन से, ऑप्शन बी है पर्ल से, ऑप्शन सी है डायमंड से, ऑप्शन डी है न्यू कॉइन से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू कॉइन से। बेसिकली जो लेंचो है वो लार्ज रेन ड्रॉप्स का कंपेयर किया न्यू कॉइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। बेसिकली लेंचो के फील्ड में कौन से फसल उगाए जा रहे थे? ऑप्शन ए है कॉर्न, ऑप्शन बी है बार्ली, ऑप्शन सी है राइस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्न। बेसिकली लेंचो के फील्ड में कॉर्न के फसल लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के फील्ड को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए है हेवी रेनफॉल, ऑप्शन बी है हेल स्टॉर्म, मीन्स बर्फ पानी या फिर ओले हो सकता है। ऑप्शन सी है लैंडस्लाइड, ऑप्शन डी है फ्लड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल स्टॉर्म। हाँ, बर्फ बारिश होती है या फिर ओले जब पड़ने लगते हैं तो उसके कारण क्या होता है, लेंचो का जो फील्ड है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। तो फील्ड प्रतीत हो रहा था मानो यह कवर्ड हो, ढका हो। ऑप्शन ए साल्ट से, ऑप्शन बी लोकस्ट मीन्स टिड्डे से, ऑप्शन सी शुगर, ऑप्शन डी आइस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए साल्ट। बेसिकली जब हेल स्टॉर्म आता है तो जो लेंचो का जो फील्ड है वो कम्प्लीटली कवर्ड हो जाता है, किससे? बर्फ से। हाँ, और चारों तरफ वाइट ही वाइट नज़र आता है। हाँ, और ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा खेत है वो साल्ट से, नमक से
ढक गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। हाँ, तो लेंचो है जो डैमेज हुआ, हाँ क्षतिग्रस्त हुआ, उसका तुलना बेसिकली किस चीज़ से किया। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अटैक बाय रेट्स, ऑप्शन बी है अटैक बाय क्राउज, ऑप्शन सी है प्लेग ऑफ लोकस्ट। बेसिकली जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है वो एक डिजीज है, बेसिकली इसमें फसल में कीड़े लग जाते हैं जिसके कारण फसल नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेग ऑफ लोकस्ट। बेसिकली जो लेंचो है वो जो क्षतिग्रस्त हुआ उसकी तुलना प्लेग ऑफ लोकस्ट से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली। बेसिकली लेंचो के फैमिली में जितने भी मेंबर थे, हाँ उनके अंदर एक ही होप था, तो वो जो होप था वो किसके प्रति था। ऑप्शन ए है कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कंपनसेशन मीन्स क्षतिपूर्ति। ऑप्शन बी है हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, फार्मर्स के एसोसिएशन से मदद। ऑप्शन सी है हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। ऑप्शन डी है देयर वाज नो होप लेफ्ट। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हेल्प फ्रॉम गॉड। बेसिकली जो लेंचो के फैमिली में जितने भी मेंबर थे उनके अंदर एक ही होप बचा हुआ था, और वो होप किसके प्रति था, हेल्प फ्रॉम गॉड मीन्स भगवान से मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो। बेसिकली जो लेंचो के द्वारा लेटर भेजा गया उसे किसके द्वारा पढ़ा गया। ऑप्शन ए है हिज वाइफ, ऑप्शन बी है द पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी है वन ऑफ द फार्मर, ऑप्शन डी है द गॉड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द पोस्ट मास्टर। बेसिकली जो लेंचो के द्वारा लेटर भेजा गया उसे पोस्ट मास्टर के द्वारा पढ़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। तो जब पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ा उसके बाद उसने क्या किया। ऑप्शन ए है ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, उसने निर्णय किया पैसा एकत्र करने का और लेंचो के पास भेजने का। ऑप्शन बी है ही थ्रो अवे द लेटर, उसने लेटर को ही फेंक दिया। ऑप्शन सी है ही डिसाइडेड टू बीट लेंचो, उसने निर्णय किया लेंचो को पीटने का। टू टीच हिम ए लेसन, उसे किसी प्रकार का लेसन सिखाना हो। हाँ, ऑप्शन डी है ही गेव इट टू अदर पोस्ट मास्टर, उसने किसी दूसरे पोस्ट मास्टर को लेटर दे दिया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी, उसने निर्णय लिया पैसा कलेक्ट करने का और सेंड इट टू लेंचो, और इसे लेंचो के पास भेजने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। तो बेसिकली लेंचो जो है वो लेटर में कितना पैसे का डिमांड किया। ऑप्शन ए है 100 पेसोस, ऑप्शन बी है 1000 पेसोस, ऑप्शन सी है 10 पेसोस, ऑप्शन डी है 500 पेसोस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 100 पेसोस का वो डिमांड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्ट मास्टर वाज ए फेट एमिएबल मैन। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे एमिएबल का मीनिंग पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए र्यूड, र्यूड मीन्स होता है जिसका व्यवहार सख्त हो या फिर कह सकते हो रूखा हो। हाँ, रूखे व्यवहार वाले व्यक्ति को हम लोग जनरली र्यूड बोलते हैं। ऑप्शन बी है हेल्पफुल, ऑप्शन सी है फ्रेंडली, ऑप्शन डी है इंथुजियास्टिक। बेसिकली इंथुजियास्टिक मीन्स उत्साही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंडली। हाँ, बेसिकली जिस व्यक्ति का व्यवहार फ्रेंडली होता है उसे हम एमिएबल पर्सन कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लेंचोस लेटर। तो बेसिकली जो पोस्ट मास्टर है वो क्यों डिसाइड किया लेंचो के लेटर का रिप्लाई करने के लिए। तो ऑप्शन ए है ही वॉज ए गुड मैन, ऑप्शन बी है ही फेल्ट इम्पैथेटिक, ऑप्शन सी है टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड। बेसिकली लेंचो का काफ़ी ज़्यादा विश्वास था भगवान में। हाँ, और पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि वो जो लेंचो का विश्वास है भगवान में वो टूटे, इसलिए उसके फेथ को बनाए रखने के लिए ही जो पोस्ट मास्टर है वो निर्णय लिया, डिसाइड किया लेंचोस के लेटर को रिप्लाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। तो बेसिकली रिप्लाई करने के लिए गुडविल इंक और पेपर के अलावा किस और चीज़ की ज़रूरत थी। ऑप्शन ए है लॉस्ट क्रॉप, ऑप्शन बी है मनी, ऑप्शन सी है
गोड्स सिग्नेचर, ऑप्शन डी है न्यू सीड्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मनी की ज़रूरत थी। हाँ, तो बेसिकली उस लेटर में मनी का ही डिमांड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। हाँ, तो जो पोस्ट मास्टर है, हाँ, उसके द्वारा कितना पैसा अरेंज किया गया। हाँ, वह कितना पैसा अरेंज कर पाया। हाँ, तो ऑप्शन ए है 100 पेसोस, ऑप्शन बी है नील, ऑप्शन सी है 1000 पेसोस, ऑप्शन डी है 70 पेसोस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 70 पेसोस। बेसिकली जो पोस्ट मास्टर है वो 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द इन्वेलप। बेसिकली जब लेंचो इन्वेलप में पैसा देखा, हाँ, तो उस दौरान वो सरप्राइज नहीं हुआ था। हाँ, तो इसका रीज़न क्या है। ऑप्शन ए, ही वाज टू सेड टू एक्नॉलेज इट, ऑप्शन बी है ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ऑप्शन सी है ही वाज एन अनग्रेटफुल मैन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, हाँ, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। हाँ, लेंचो का काफ़ी ज़्यादा भगवान में विश्वास था। हाँ, इसलिए वो है सो जब इन्वेलप खोलता है और उसमें जब पैसा देखता है तो वो सरप्राइज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब लेंचो पैसा को काउंट किया तो वह कैसा फील किया। ऑप्शन ए है ग्रेटफुल, ऑप्शन बी है जॉयफुल, ऑप्शन सी है रिलीव्ड, ऑप्शन डी है एंग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एंग्री। बेसिकली जब लेंचो काउंट करता है पैसा, हाँ, तो उस दौरान है सो वो एंग्री फील करता है। बेसिकली होता क्या है, जब लेंचो काउंट किया पैसा को तो उस दौरान वह है सो उतना पैसा नहीं पाया जितना कि उसने डिमांड किया था। हाँ, इसलिए वो है सो एंग्री फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो बेसिकली जो लेंचो था वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा था। ऑप्शन ए, बंच ऑफ क्रुक्स, ऑप्शन बी र्यूड, ऑप्शन सी अनहेल्पफुल, ऑप्शन डी प्राउड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बंच ऑफ क्रुक्स। बेसिकली बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स होता है धोखेबाज या चीटर। बेसिकली हुआ क्या, लेंचो जितना पैसा का डिमांड किया था उतना पैसा उसके पास आया नहीं, जिसके कारण उसे कहीं ना कहीं शक था कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ही उसका पैसा को निकाल लिया, इसलिए वह पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को बंच ऑफ क्रुक्स कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर। तो जब लेंचो सेकेंड लेटर लिखा तो उसमें उसने किस चीज़ का डिमांड किया। तो ऑप्शन ए है मोर मनी, ऑप्शन बी द रिमेनिंग अमाउंट एंड नोट सेंड इट बाय मेल, ऑप्शन सी है द रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, ऑप्शन डी है ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग, और किसी चीज़ का डिमांड नहीं किया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द रिमेनिंग अमाउंट मीन्स रेस्ट अमाउंट का डिमांड किया एंड नोट सेंड इट बाय मेल, और इसे मेल के थ्रू, मेल के द्वारा नहीं भेजने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष। हाँ, तो ऑप्शन ए है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, ऑप्शन बी है द कॉन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमंस, ऑप्शन सी है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड नेचर, ऑप्शन डी है बोथ, ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ, ए एंड बी। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो दो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करता है। पहला कॉन्फ्लिक्ट है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस। तो बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है, जब हेल स्टॉर्म पड़ता है तो हेल स्टॉर्म के कारण जो लेंचो का फसल होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो ये जो घटना है वो घटना कहीं ना कहीं है सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस को दिखाता है। नेक्स्ट में द कॉन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमंस। तो बेसिकली जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पैसा कलेक्ट करते हैं और उसे लेंचो के पास भेजते हैं तो लेंचो जितना पैसा डिमांड किया उतना नहीं पाता है, तो उसका जो शक है वो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के ऊपर ही जाता है। तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है वो भी कहीं ना कहीं द कॉन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमंस को दिखाता है। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोगों ने गाइज ए लेटर टू गॉड से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे, हाँ, उसे देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय।